17-18 साल तक बिल्कुल 6/6 देख सकता था। टाइफाइड अटैक हुआ, 104 पे बुखार था। वॉशरूम के लिए जा रहा था तो मुझे चक्कर आया, हॉस्पिटल में लेके गए। जब होश आया तो मैंने कहा भाई लाइट ऑन करे, तो उन्होंने कहा लाइट तो ऑन है। ने सुना कि मल्टी टैलेंटेड है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरे, मौत का जोर चलता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि हैं तो स्पेशल पर्सन, नाबीना हैं, मोहम्मद जाहिद मकबूल, लेकिन उनके अंदर बहुत सलाहियतें हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इतनी ज़्यादा सलाहियतों के साथ ये ज़िंदगी को कैसे गुजार रहे हैं। जाहिद, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जाहिद, मुझे ये बताएं कि आप शुरू से नहीं देख सकते या ये बनाई आपकी जो है ये बाद में चली गई है? जी मैं 17-18 साल तक बिल्कुल 6/6 देख सकता था और मैं कार ड्राइव करता था। GLI कार थी मेरी अपनी। अच्छा। तो अनफॉर्चुनेटली टाइफाइड अटैक हुआ। पहले तो वो कवर हो गया, तो दूसरी बार हुआ तो नहीं कवर हो सका। तो 2013 में मैं बिल्कुल यानी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, आई बिकेम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इन 2013। तो उसके बाद अब मैं आपके सामने हूँ। अरे क्या हुआ था कि मतलब टाइफाइड हुआ है? कितने दिन तक टाइफाइड रहा? ये इसका कोई ड्यूरेशन तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा नहीं मालूम रहता, क्योंकि ये बुखार एक तसलसल के साथ नहीं होता ना। ये होता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर होता है, फिर अटैक करता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो इस लिहाज से अरसा चलता रहा। पहले तो मैंने कोर्स भी किया था, लेकिन वो फिर दोबारा अटैक किया, तो पता नहीं क्या वजह बनी। जो भी मामला या फिर कोर्स में आहिस्ता आहिस्ता बनाई गई है, ये एकदम चली गई? वो ऐसा हुआ कि मुझे 104 पे बुखार था, तो मैं वॉशरूम के लिए जा रहा था तो मुझे चक्कर आया, तो मैं गिरा हूँ, ठीक है, बेहोश हो गया हूँ। तो जब हॉस्पिटल में लेके गए तो मैं जब होश आया तो मैंने कहा भाई लाइट ऑन करें, तो उन्होंने कहा लाइट तो ऑन है। मैंने कहा मुझे नहीं नज़र आ रही। फिर वो चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा कि पीछे जो मसल्स है ना, जिनका कांटेक्ट है आपके ब्रेन से, वो डैमेज कर दिए हैं टाइफाइड ने। तो उसके बाद फिर ऑपरेट तो कराए। पहले मेरी आंखें ब्लू थी, तो ऑपरेट कराया, जिसकी वजह से थोड़ा टेक्सचर चेंज हो गया, जिसकी वजह से मैं यानी ग्लासेस लगाता हूँ। तो इस तरह फिर ऑपरेट भी कामयाब नहीं हो सके। क्या कहते हैं डॉक्टर्स के, किसी तरीके से ये दोबारा आंखें आ सकती हैं? एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि शुगर, पोलियो और टाइफाइड, ये 3 ऐसी चीज़ें मेरे जो है वो तजिए के मुताबिक, यानी मेरे परखने के मुताबिक, कि जिनसे अगर कोई जिस्म का हिस्सा डैमेज हो जाए ना, तो वो मेरे ख्याल में दोबारा रिकवर नहीं हो सकता। डॉक्टर्स के साथ आप डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स की बात करने लगा हूँ ना, कि डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, अब इसका कोई हल नहीं है। अगर कोई आपको आंखें डोनेट करे तो भी नहीं? बाहर फॉर्म्स कंट्री में तो इसका हल है, ठीक है जी। अच्छा, वो क्या हल है? वो अभी तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आई है, तो उस लिहाज से मुझे पता चला था कि फॉर्म्स कंट्री में इसका हल है, लेकिन अभी मैंने इस किस्म का डॉक्टर से अभी हायर नहीं करवाया। ये बताएं कि आपके बारे में हमने सुना कि मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ करते हैं। क्या क्या करते हैं आप? ये तो आपकी हुस्न समात है जी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा सलाम है अपनी ऑडियंस को और व्यूवर्स को, देखने वालों को। तो मैं बाद में थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपके प्लेटफार्म का, कि आपने मुझे एक इजहार ख़यालात का मौका दिया, ठीक है जी। तो बाकी आपकी हुस्न समात है, आपने सच सुना है। जो भी मेरी काविशें हैं और जो मेरे पेशेंस है, जो मेरे शौक़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल शौक़ रखता हूँ। क्या क्या कर रहे हैं आप? है जी आमना जी, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मास्टर्स कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू, और मास्टर स्पेशल एजुकेशन कर रहा हूँ IOUP मीन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, ठीक है जी। तो इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं IT का भी करता हूँ, कंप्यूटर का मैं ख़ुद कर रहा हूँ। कंप्यूटर का जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होता है ना जी, तो उसके साथ मैं म्यूज़िशियन भी हूँ, यानी इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता हूँ और सिंगिंग भी करता हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान कंपटीशन विनर हूँ सिंगिंग के लिहाज से। बात है जी, ऑल पाकिस्तान आपने जो है वो सिंगिंग का जो है वो उसके आप विनर भी हैं। क्या कौन सा वाला ये कॉन्टेस्ट हुआ था और इसके अंदर जो है वो आपने कौन सा इनाम जीता? मैडम वैसे तो ये कोई सिंपल ही था, ये था कॉन्सर्ट हुआ था, लेकिन ये है कि यही बहुत बड़ी बात होती कि
विनर बन जाएं। तो वैसे तो ये सिंपल द ट्रॉफ़ी मिली थी, तो इतना मतलब कोई ख़ास नहीं था, क्योंकि मैंने कभी पार्टिसिपेट भी नहीं किया ना कोई बड़े कंपटीशन में। तो हम कह सकते हैं कि जो लोग या वहाँ पे आए थे तो मैं विनर आया था, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ऑल पाकिस्तान कंपटीशन विनर। क्या क्या चीज़ें बजा लेते हैं? मैं हारमोनियम, कीबोर्ड, तबला, ठीक है जी, तो गिटार थोड़ा बहुत। अच्छा, गिटार थोड़ा बहुत है, वो ज़्यादा क्यों नहीं सीखा? वो ज़्यादा इसलिए नहीं सीखा कि पता क्या, जब कोई कीबोर्ड सीख लेता है ना तो फिर ज़्यादा उसे इंस्ट्रूमेंट उठाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि कीबोर्ड मल्टीपल होता है। ओके, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आज हमें क्या सुना रहे हैं आप? देख लीजिए, चॉइस आपकी है और ऑडियंस की होगी, तो जो आप कहें मैं सुना। जो आपका दिल चाहता है, जो आपको सबसे अच्छा अपना गाना लगता है या सुनने में अच्छा लगता है, वो हमें सुना। आप बैठे हैं बालिम पे मेरे, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरे, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। बहुत आला। हमें और क्या सुना रहे हैं आप? मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। बरक सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये सीखा आपने गाना कहीं से? नहीं मैडम, मैं पहले बता चुका हूँ कि गॉड गिफ्टेड है। मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि गाना मैंने कहीं से भी नहीं सीखा। गाना आपने कहीं, जब आपने जीता था एक कॉन्टेस्ट, वहाँ पे कौन सा गाना गाया? वहाँ से मैंने, वो गज़ल थी, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में हो। ज़बरदस्त। नाजरीन, ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल कि इनके गले में जो है वो सुर नहीं बल्कि मेहदी हसन बोल रहा है। अच्छा जाहिद, मुझे ये बताएं कि आप जब अपनी आम ज़िंदगी में काम करते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं, वहाँ पे कभी आपको कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा है? मैडम स्टार्ट में तो ये हुआ था, क्योंकि वो स्टार्ट थे, अर्ली डेज थे, बिकेम डिसेबिलिटी। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर काम अपना इजीली कर लेता हूँ, कहीं आना जाना हो। बल्कि मैं तो अवेयरनेस के लिए बताता चलो कि हमारी जो लाइफ है ना, वो आप लोगों की तरह नॉर्मल ही है। हमारी शादियाँ भी होती हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं, हम पढ़ते भी हैं, टीचिंग भी करते हैं, हम कौम की खिदमत भी करते हैं, हमारे सारे मामलात हैं, ठीक है। तो मैं उन ऑडियंस के लिए ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो कम्प्लेक्स है ना माइंड में कि ब्लाइंड कुछ नहीं कर सकते, तो मेरा इंटरव्यू देने का मकसद ही ये है कि मैं अवेयरनेस दूँ लोगों को कि हम सब कुछ कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा हमारे में कुछ लोग हैं, हम सारे नहीं, कुछ लोग हैं जो थोड़े से जो है ना सुस्त हो जाते हैं, लेकिन
चीज़ सेम ही है, माशाल्लाह बिल्कुल सही है। जी वैसे सही है, शुक्र। मुझे ये बताएं कि जब आपको ये सब कुछ देखना पड़ा और इस टाइम से आपको गुजरना पड़ा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एकदम से आप परेशान भी हुए होंगे, मायूस भी हुए होंगे। उसके बाद अब माशाल्लाह आप इतने पॉजिटिव हैं, इतने मुस्बत हैं, वो कैसे हैं? जी आमना जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब अर्ली डेज़ थे ना, तो उस वक्त अगर सोसाइटल हालात होती ना तो मैं कब से कर लेता। यानी मेरी ये कंडीशन थी, इतना अपसेट हो गया था। तो फिर कुछ एक दो टीचर्स थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप पढ़ सकते हैं और आप तालीम हासिल कर सकते हैं। तो जब मैंने तालीम हासिल करना स्टार्ट की, उसके बाद वो फिर डिफ़िकल्टीज़ का फ़ेस तो करना पड़ा, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है मैं शुक्र अल्लाह का, मैं खुश हूँ और मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। लेकिन मेरा इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि जो लोग डी ग्रेड और डिसहार्ड करते हैं ना, उनसे कभी कभार मुझे ना थोड़ा सा मैनेजमेंट हो जाता है अपने आप के लिए, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह मैं पॉजिटिव ही रहता हूँ। कुरान पाक भी आपने माशाल्लाह से शुरू किया हिफ्ज़ करना, कितने सिपारे कर सके? मैं जब साइटेड था उस वक्त मैंने 25 सिपारे किए थे, उसके बाद भी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि इसके जो माइंड है ना, यानी दिमाग है, उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं, हाँ जी, बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए फिर घर वालों ने छुड़ा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डबल मास्टर्स कर रहा हूँ उर्दू में और स्पेशल एजुकेशन में। वेरी नाइस। नाजरीन, आपने जाहिद की गुफ्तगू सुनी और देखा आपने कि अगर एक शख्स जो देख नहीं सकता तो आप ये कह नहीं सकते हैं कि वो सलाहियतें नहीं रखता। इनके अंदर माशाल्लाह बहुत सलाहियतें हैं, सिर्फ एक नहीं बल्कि दो MA कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने माशाल्लाह से 25 सिपारे भी हिफ्ज़ किए हुए, इनके सीने में कुरान है और इतनी खूबसूरत आवाज़ के ये मालिक हैं और ये अपने सब काम खुद कर लेते हैं। और इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि वो लोग जो मुझे डी ग्रेड करते हैं या उन लोगों को जो नाबीना है उन्हें डी ग्रेड करते हैं, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से ये लोग थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।